पाकिस्तान की एक डॉक्यूमेंट्री को एक बहुत प्रेस्टिजियस बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिला, एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, सेंसिटिव है, अहम है और हमारे दिलों के बहुत करीब है। और हमने इसको अपने सामने अनफोल्ड होते हुए देखा है। इसके ख़तरों से भी हम आगाह हैं और इसके नताइज से भी आगाह हैं। जो लोग इसको हैंडल करते हैं उनकी बहादुरी से भी आगाह हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के अंदर उनको टेकअप करना बतौर मौजू, फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मौजू है वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, जो आईईडीज़ को, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को या सुसाइड जैकेट्स को वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको डिसफंक्शनल करते हैं और हज़ारों लाखों लोगों की जानें बचाते हैं। ये अवार्ड ना सिर्फ पाकिस्तान की इस किस्म की बामकसद डॉक्यूमेंट्रीज़ की बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है और एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा प्रोफेशनल्स के लिए मज़ीद इस किस्म का काम करने का, बल्कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और कॉम्प्लीमेंट है उन बहादुर जवानों के लिए, पुलिस के उन जवानों के लिए जो अज़ खुद वॉलंटियर करते हैं या इस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अंदर बाकायदा मौजूद हैं और ये जानते हुए कि ख़तरात किस किस्म के हैं, आप मौत को अपने हाथ से न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि दूसरों की जानें बच सकें। उनके लिए भी बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है और एक्नॉलेजमेंट है। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो मैं आपको सुना सकता हूँ। एक मसलन मैं आपको बताऊँ, एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का मेंबर जो था वो शहीद हो गया, अपनी दौरान ड्यूटी काम करते हुए शहीद हो गया। उसने अपने दोनों बच्चों को इसी स्क्वाड के अंदर करवा दिया, ये जानते हुए कि कितना ख़तरा है। अपने जान के टुकड़ों को उसने इस स्क्वाड के अंदर करवा दिया ताकि ये सर्व करें। जो टाइगर जिसका मौजू जिसके गिर्द घूमता है, ये टाइगर वॉलंटियर है, इसकी एक टांग नहीं है, उसके ऊपर लैंड माइन के ऊपर आ गई, हाथ की 2 उंगलियां रह गई हैं और ये वॉलंटरली ये काम करता है। और ये एक रिकॉर्ड है कि एक स्क्वाड या यूनिट ने कितने ज़्यादा तादाद में बारूद से भरे हुए जो उनको डिफ्यूज़ किया। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीबन अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार हैं 8 साढ़े 8 हज़ार के करीब, 8 साढ़े 8 हज़ार के करीब बॉम्ब्स और सुसाइड जैकेट्स और आईईडीज़ न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, डिफ्यूज़ किए जा चुके हैं। और ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड नहीं है, हार्डली चंद दर्जन अफराद इसके अंदर मौजूद हैं। पुलिस के सिपाहीज़ हैं, एएसआईज़ हैं, जो शहादतें हैं हाथों के अंदर जब बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है, जानते हुए कि ये ऐसी मशीन है जो किसी वक्त भी दगा दे सकती है, वो शहादतें। और उसके बाद वो जो ज़ख्मी जो अपने कीमती अज़ा से हाथ धो बैठते हैं और ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं, उनके लिए भी आज ये बहुत अच्छा दिन है कि उनको एक्नॉलेज किया गया। पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दी के मामले से निपटना शुरू किया तो जो सबसे बड़ा ख़तरनाक हथियार है जिससे हर तरफ तबाही और बर्बादी फैलाई जाती है वो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं या आईईडीज़ हैं। इसके साथ साथ वो बॉम्ब्स हैं जो टाइमर के साथ लगाए जाते हैं, या वो सुसाइड जैकेट्स हैं जो तैयारी के अमल में बॉम्ब्स की सूरत में, और उसके बाद जब उनको पहनाकर दहशतगर्द लड़कों को, बच्चों को, बाज़ औक़ात औरतों को मार्केट्स के अंदर, मसाजिद के अंदर, बाज़ारों में, लोगों के सामने, चेक पोस्ट के ऊपर भेजते हैं और फिर वो एक्सप्लोड करते हैं और उससे तबाही होती है। उनको डिफ्यूज़ करना, हमने इनके ऑपरेशंस देखे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़ा बड़ा जीदार शख्स जो है वो थर्रा के रह जाता है। जो टेक्निकल इक्विपमेंट है दुनिया भर के अंदर, उन्होंने टेक्निकल इक्विपमेंट के ज़रिए जो ख़तरात उनको कम किया हुआ है। इनके जो स्पेशल सूट्स होते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने वज़नी होते हैं। यानी आम बंदा जो है उसको पहनकर 2 कदम नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना मटेरियल है कि इतनी इंटेंसिटी का जो बारूद अगर फटेगा तो उसको उसने कुशन करना है। इक्विपमेंट की कमी है, लिहाजा बसाओं का ये जो डिवाइसेस को डिफ्यूज़ करते हैं, वो डिवाइसेस हाथ से आज खुद डिफ्यूज़ करते हैं, वो लिबास पहने बगैर, यानी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज्ड होते हैं। दुनिया के अंदर अमूमन अब बॉम्ब डिस्पोजल के लिए, डिटेक्शन के लिए
उन्होंने रोबोट्स इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं। रोबोट्स जाते हैं, रोबोट्स को उन्होंने डिफ्यूज़ करने की सलाहियत दी हुई है और रिमोट से उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर चूँकि इस किस्म की टेक्निकल नो हाउ बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। रसालपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये तरबियत दी जाती है, लेकिन इक्विपमेंट और रिसोर्स के फुकदान की वजह से लोगों को ख़ुद ये काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा है कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी, बहुत अच्छा है कि इन लोगों को एक्नॉलेज किया गया, और बहुत अच्छा है कि हमने दुनिया को ये बताया है कि हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं। यानी अगर ये डॉक्यूमेंट्री ना बनती, इस डॉक्यूमेंट्री की धूम है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि एक बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत कर हमें यह एहसास करना पड़ा कि इन लोगों की कुर्बानियाँ क्या हैं। इनका सर्विस स्ट्रक्चर अगर आप देखें उसके मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो शोहदा के इनके पैकेजेस आप देखें उनके मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जो उनका इक्विपमेंट और रिसोर्सेज उसको देखें तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बहुत सारे वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन आज के दिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ फ्लैग करना चाहता हूँ कि ये लोग जिनको अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि इतने बहादुर लोग हैं, अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और इनको हम सिर्फ उसी वक्त एक्नॉलेज करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीतती है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। अगेन हैट्स ऑफ टू देम, हमारी तमाम टीम की तरफ से, जिसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं, और जो मौजू है इस डॉक्यूमेंट्री का उसके ऊपर उनको डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो लोग जिनकी काविशों और मेहनतों, शहादतों और ज़ख्मों ने इस डॉक्यूमेंट्री के मौजू को इतनी अहमियत दी कि दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, उनको खुसूसी सलाम हम पेश करते हैं। और हुकूमत वक्त KP के और मौजूदा मरकज़ की जो हुकूमत है उनसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि इस यूनिट की एक्नॉलेजमेंट का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, इनको मज़ीद रिसोर्स फराहम किए जाएँ। बहादरी यकीनन मौजूद है, लेकिन इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हम पर इतना ही लाजम है जितना लाजम ये अपने ऊपर ये समझते हैं कि दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बारूद के जो कारखाने हैं कितने खुलेआम काम करते हैं और किस तरीके से बारूद आगे पीछे जाता है। ये एक पॉलिसी का मामला है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त हुई है डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, और जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट हम जितनी भी करें तो कम है।